हेलो दोस्तों, अभी दुबे के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरे बुक का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो आप लोग अगर कर लेते हो तो बोर्ड पेपर में टॉप करोगे। तो चलो देखते हैं 75 महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरा केमिस्ट्री एक ही वीडियो में 75 महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहला है विलयन तथा विलयनों के प्रकार। इम्पॉर्टेंट, हर साल ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है इससे। और दूसरा है हेनरी का नेम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा टॉपिक है मोलरता, ये हर साल पूछता है। और चौथा टॉपिक है मोललता, इम्पॉर्टेंट ये भी है। और पांचवा टॉपिक है मोल प्रभाव या मोल अंश। अगर आप कर लेते हो तो केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर ज़रूर आएगा, आपका ज़रूर आएगा। और चौथा टॉपिक है आपका राउट का नेम। सातवां टॉपिक है आदर्श तथा अनादर्श विलयन, इम्पॉर्टेंट है। आठवां टॉपिक है आपका परासरण तथा परासरण दाब, इम्पॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। और 9वां टॉपिक है विद्युत चालक के प्रकार, इम्पॉर्टेंट ये बात। 10वां टॉपिक है विशिष्ट चालकत्व या चालकता, और 11वां टॉपिक है मोलर चालकता, इससे एक क्वेश्चन आता है, इसे ज़रूर पढ़ें। और 12वां टॉपिक कोलराउस का नेम, ये भी इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल में। 13वां टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघट्ट नियम। 14वां टॉपिक है इलेक्ट्रोड। 15वां टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव, इम्पॉर्टेंट। विद्युत रासायनिक सेल, ये है विद्युत रासायनिक सेल, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी, 17वां टॉपिक। 18वां टॉपिक है आपका सेल का विद्युत वाहक। और 19वां टॉपिक है वेग नियम या दर व्यंजक, ये इम्पॉर्टेंट है। और आपका 20वां टॉपिक है अभिक्रिया की दर या वेग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और 21वां है अभिक्रिया की दर कोटि ज्ञात करने की विधि, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और 22वां टॉपिक है आर्द्र आयु काल, इम्पॉर्टेंट ये भी है। 23वां टॉपिक है शून्य कोटि अभिक्रिया, इम्पॉर्टेंट। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। और 25वां है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इम्पॉर्टेंट ये भी है। और ये है 26वां टॉपिक ये है डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व क्या है, इम्पॉर्टेंट ये भी है। और 27वां टॉपिक है लेंथेनाइट तथा एल्किटनाइट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 28वां टॉपिक है उपसह संयोजक यौगिक, इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। और 29वां है उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। यहाँ से आपका एक पार्ट समाप्त होता है। 30वां टॉपिक है लीगेंड, एक बुक ख़त्म, अब दूसरे बुक में हम चलते हैं। तो 31वां से
31वां टॉपिक से दूसरे बुक में है, तो ये हो जाए 31वां टॉपिक है हेलो एल्कीन, इम्पॉर्टेंट ये है। और 32वां टॉपिक है संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये भी हेलो सेलोवेनो के नामकरण, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये वुटर्ज अवक्रिया, वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये SN1 तथा SN2, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। और ये 36वां टॉपिक है हेलो एरिन, ये भी इम्पॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। और ये हेलो सेरिनो का नामकरण, हेलो एरिनो यहाँ रहेगा, हेलो एरिनो का नामकरण। और ये क्लोरोबेंजीन इम्पॉर्टेंट, क्लोरोफॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। और है फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये है एल्कोहल, इम्पॉर्टेंट है। और ये है एल्कोहल, इम्पॉर्टेंट। एल्कोहल का वर्गीकरण भी है। उसके बाद है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल, ये। और एथिल एल्कोहल या एथेनॉल एल्कोहल। फिर उसके बाद फिनॉल का वर्गीकरण। उसके बाद फिनॉल का निर्माण की विधियाँ। फिर उसके बाद है ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण। फिर उसके बाद है ईथर का नामकरण, ईथरों के निर्माण की विधियाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। और है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है। और ये है एल्डिहाइड। और है एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण। और अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण और है सीमिट अभिक्रिया। उसके बाद है नाइट्रो यौगिक, फॉर्मिक अम्ल, नाइट्रोबेंजीन, एथिल एमीन बनाने की विधि इम्पॉर्टेंट है। एथिल एरीन बनाने की विधि, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डीएनए तथा आरएनए से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है यूपी बोर्ड। और प्रोटीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अमीनो अम्ल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सेलुलोज भी इम्पॉर्टेंट है। पॉलीसेकेराइड, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और डाइसेकेराइड, मॉलिस परीक्षण इम्पॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट इम्पॉर्टेंट है। यह है डाइसेलोनियम लवण, इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।